इनके जो पति देव थे, क्या नाम था? तंधन जी के पास एक ऐसी घोड़ी थी महाराज, जो सब समझती थी। बड़ी सुंदर घोड़ी थी और वो नीले कलर की थी, श्याम वर्ण की, बहुत सुंदर घोड़ी थी। उस समय मुगलों का राज था महाराज। मुगलों ने वो घोड़ी देखी तो उसका जो शहजादा था उसने तंधन से मांगी कि ये हमें घोड़ी लाओ, हमको दो। तो मना कर दिया तंधन जी ने। तो रात्रि में चोरी करने के लिए गया तो घोड़ी ने आवाज लगाई तो तंधन जी ने आकर के उसको मार दिया। किसको? शहजादे को। जब मारा तो महाराज इनके पिताजी को पता चला। जब इनके पिताजी को पता चला तो पिताजी ने कहा कि वो अब छोड़ेगा नहीं, शहंशाह छोड़ेगा नहीं। फिर वहां से महाराज घोड़ी को लेकर के ये चले गए, राजस्थान में रहने लगे। राजस्थान में रहने लगे। यहां महाराज नारायणी के साथ विवाह हो गया। विदा कराने के लिए इनको आना था और वो शहजादे की हत्या का बदला लेना चाहता था मुगल शहंशाह। हिसार में रहती थी नारायणी जी। अब जैसे ही महाराज चलने लगे तो छींक हुई, लेकिन रुके नहीं तंधन जी। अपनी घोड़ी में बैठ के चले और महाराज विदा करके जैसे ही आ रहे थे वैसे ही घेर लिया। मुगलों के उस सेना ने घेर लिया, लेकिन महाराज तंधन जी सब सैनिकों को जैसे सिंह टूटता है ऐसे महाराज सबको मार डाला। यह देख करके नारायणी बड़ी प्रसन्न थी अपने पति की वीरता। लेकिन एक सैनिक आया महाराज, उसने पीछे से वार कर दिया। जो तलवार मारी महाराज को, वही जीवन समाप्त हो गया। नारायणी ने जो देखा महाराज तो अपने पति की तलवार ली और महाराज जितने वहां पर सैनिक थे सबको मार दिया। भद्रकाली का रूप धारण कर लिया। अब महाराज जितने थे सबके सब सैनिकों को मार दिया और इनका जो सेवक था दीवान, उसको बुलाया राणा को। राणा आओ, जल्दी से चिता बनाओ, सूर्यास्त के पहले मेरी चिता जलनी चाहिए। ओ महाराज, राणा आया, चिता बनाई। चिता में अपने पति देव का तन लेकर के बैठ गई नारायणी और कहा मरते समय राणा से, राणा मेरी यह चिता की राख मेरी घोड़ी में बांध देना और ये घोड़ी जहां जाके रुक जाए वहां मेरा स्थान बना देना। मुझे वरदान प्राप्त है भगवान से कि मैं कली काल में मैं पूजी जाऊंगी और जो भी मेरे स्थान पे आएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होंगी। वही नारायणी जी घोड़ी चली महाराज वहां से और जाकर के झुंझुनू में राजस्थान में रुक गई। वहीं पर महाराज विशाल मंदिर बन गया। आज भी लोग जाते हैं और महाराज जो एक बार जाता है दर्शन करता है, माता रानी उसका खूब भंडार भरती है। कलयुग में महाराज भगवान कृष्ण ने दो लोगों को वरदान दिया। किन किन को? बरबरी जी को और जो आज खाटू श्याम की नाम से जाने जाते हैं, और माता नारायणी को, सती जी को। वही उत्तरा कली काल में नारायणी के नाम से, सती जी के नाम से जानी गई। वही उत्तरा जब चिता में जा रही थी तो भगवान ने रोका और कहा कि तुम्हें कली काल में पूजा जाएगा। उत्तरा ने कहा महाराज पाही पाही महायोगिन, देव देव जगत, मैं मर जाऊं मुझे इसका बिल्कुल भी डर नहीं, लेकिन ये जो पांडवों का वंशज है इसकी आप रक्षा करो। ठाकुर जी एक रूप से तो उत्तरा के सामने थे और एक रूप से चले गए उत्तरा के गर्भ में, और महाराज जो अग्निबाण था उसको शांत करने लगे। और भगवान कहते हैं 9 महीने तक रहे। कितने महीने तक? ओ महाराज वो बालक जो जल रहा था ना, जो जल ही चुका था, वह भगवान के स्पर्श से जीवित हो गया। अब देखो, जब बालक गर्भ में रहता है तो मल और मूत्र में सना हुआ रहता है। भगवान मानो ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका समर्पण का भाव हमारे प्रति है तो हम आपकी हर एक मनोकामना करने के लिए, हम ऐसे नरक में भी जाने के लिए, मल मूत्र में सने हुए जब बालक को बचाने के लिए ठाकुर जी जा सकते हैं, तो ठाकुर जी हमें भी बचाने के लिए आ सकते हैं। कलिकाल में कितने भक्त हुए हैं, लेकिन शर्त यही है हमारा समर्पण का भाव कैसा है। महाराज वही राजा परीक्षित का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वह बालक चारों ओर देखने लगा, चारों ओर देखता था।
क्यों चारों ओर देखता था कि महाराज जो मेरे घर में साथ में था वो कहाँ है। और जैसे ही भगवान को देखा महाराज, देख करके मुस्कुरा गया बालक। हाँ, सबकी परीक्षा ले रहा था चेहरे देख देख के। जैसे ही द्वारकाधीश को देखा हंस गया। उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। परता इच्छति इति परीक्षिता, जिसने परीक्षा ली है नाम परीक्षित रखा। अब यहां सब सुखपूर्वक रह रहे थे तो भगवान ने कहा कि मैं जाऊंगा। कहां जाऊंगा? मैं अब द्वारिका जाऊंगा। राजा धर्मराज से कहा कि देखो बहुत दिन हो गए हैं, वहां भी राजपाट देखना है, द्वारिका में मैं जाऊंगा। जैसे ही रथ में आरूढ़ हुए भगवान जाने के लिए, वैसे ही कुंती बुआ आ गई। कुंती बुआ ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ के कहने लगी, नमस्ते पुरुषं तात्मन् ईश्वरं प्रगटे परम। ये प्रभु आपको प्रणाम है। परम पुरुष आपको प्रणाम है। ठाकुर जी ने कहा, बुआ मैं तो तुम्हारा कृष्ण हूं ना, तुम्हारा भतीजा हूं, मैं भगवान कहां से हो गया। कुंती बुआ कहती हैं, माया जवन का छिन्ना। अरे मैं आपको भी समझ गई और आपकी माया को भी समझ गई। कैसे? जैसे जादूगर का जमूरा जादूगर के साथ रहते रहते जादूगरी सीख जाता है, सब मोहित हो जाते हैं, लेकिन जादूगर का जमूरा समझ जाता नहीं, ये तो हमारी मालिक की हाथ की सफाई है। ऐसे ही प्रभु हम आपके साथ रहते रहते हम आपको भी समझ गए और आपकी माया को भी समझ गए। और आपके कितने एहसान हैं हमारे ऊपर, हम कहां तक गिनाएं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं, देवकी नंदन को प्रणाम करते हैं। देवकी नंदन क्यों? क्योंकि महाराज आपने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। हाँ, और यशोदा के भी मनोरथों को पूर्ण किया, यशोदा का दुग्ध पिया, ब्रज में लीला की। आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप जगदीश्वर होते हुए भी भक्तों के पुकार में आ जाते हैं। और प्रभु आपने जो हमारे ऊपर कृपा की है ना, वो अपनी माँ के ऊपर कृपा नहीं की। क्यों? कुंती बुआ कहती हैं, मेरे 5 बालक थे। कितने बालक हैं? 5 बालक। और आपके माँ के 6 पुत्र हुए, तो आपने अपने भाइयों की रक्षा नहीं की, अपनी माँ के पुत्रों की रक्षा नहीं की, लेकिन आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की। सच में आपके जैसे दयालु कृपालु और कौन हो सकता है। और प्रभु आपने तो हमारी पग पग पे रक्षा की। और कुंती बुआ जब ऐसे कह रही थी तो भगवान ने कहा, बुआ हमने कहां रक्षा की है? तो गिना दिया। देखो कुंती जी ने वैसे थोड़े ही गिनाए हैं, भगवान की खूब कृपा थी। भगवान किनकी रक्षा करते हैं? जो भगवान से मिलने की इच्छा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। हम भी भगवान की इच्छा, मिलने की इच्छा हो, हम भी भगवान को अपने यहाँ बुलाने की इच्छा रखें, भगवान को अपने साथ में रखने की इच्छा रखें। कुंती बुआ कहती हैं, आपने हमारी पग पग पे रक्षा की। कहां कहां? विषान महगने पुरुषाद दर्शना असवायाम वनवास शिक्षता मृदे मृधेक महारथास्तु। कहां कहां आपकी कृपा गिनाई जाए, कहां कहां आप उस कृपा का अनुभव हमने जहां जहां किया। पहली कृपा तो आपकी उस समय हुई, किस समय? विषान महगने, जिस समय विष के लड्डू खिला दिए भीमसेन को दुर्योधन ने, नदी में फेंक दिया। मेरा भीमसेन कब का मर गया होता, लेकिन मैंने आपको पुकारा, आपकी कृपा से भीमसेन मेरा उस नदी में छोड़ा था, वह आपकी कृपा से नागों के कुंड में चला गया। जिस भीमसेन को मर जाना था, नागों के राजा ने उसको 10,000 हाथी का वरदान दे दिया।
ये आपकी कृपा नहीं है तो क्या है? बेसान महाग ने जिस समय कौरवों ने लाक्षागृह में, लाख का ग्रह था, आग लगा दी, आप आए और सबको बचा के ले गए। ये आपने ही तो बचाया था। बेसान महाग ने पुरुषाद दर्शनाथ, बड़े बड़े पुरुषों से, तिमिंगल, हाँ, मगर मच्छों से आपने बचा लिया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण आदि इतने बड़े बड़े योद्धा थे जिनके सामने ठहरना मुश्किल था। लेकिन आपने प्रभु हमारे 5 पुत्रों को कुछ नहीं होने दिया। जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था वो आज भी रणभूमि में पड़े हुए हैं। जिन कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ने जिनने धनुष विद्या सिखाई, जो हमारे पुत्रों को चाहते थे, वही हमारे पुत्रों के हत्यारे बन गए। लेकिन प्रभु आपने हमारी रक्षा की, हमारे पुत्रों की रक्षा की। जिन द्रोणाचार्य से ब्रह्म, हाँ, अस्त्र जैसे विद्या आती थी, कब के हमारे पुत्र मर गए होते, लेकिन आपने बचाया है। पुरुषाद दर्शनास असत सभाया, कहां तक मेरी बहू पुत्र वधू की कब लाज लुट गई होती अगर आप नहीं आते तो। जिस समय पांडव सब कुछ हार गए, द्रौपदी को हार गए, जिस समय द्रौपदी की साड़ी को, हाँ, खींचा जा रहा था, उस समय आपने ही द्रौपदी की लाज बचाई। और आपने बस अवतार ले लिया। हम तो कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते नाथ, लेकिन असत सभा आया। उस असत सभा में आपने हमारी पुत्र वधू की रक्षा की, इज्जत बचाई हमारी। भगवान ने कहा मैंने इज्जत नहीं बचाई, तो फिर भगवान ने कहा ये तो द्रौपदी के किए हुए सत्कर्म थे जो द्रौपदी को मिल गए। भगवान ने एक दृष्टांत सुना दिया, बुआ जी पता है ये जो आपकी बहू है ना द्रौपदी, ये हर, हाँ, माघ के महीने में इलाहाबाद स्नान करने जाती। एक बार की बात है, स्नान करने गई, एक महात्मा की लंगोटी बह गई, तो इसने अपनी अपनी नई की नई साड़ी फाड़ करके महात्मा को दे दी। महात्मा जी इसको लगा लीजिए, आप बाहर आ जाइए, ठंडी बहुत है। उन महात्मा ने ही आशीर्वाद दिया था कि बेटी आज तूने मेरी लाज बचाई है, भगवान तेरी लाज बचाएगा। और सुनो बुआ, मैं किसी का चुराता हूं और किसी को दे देता हूं। मैंने गोपियों को चीर को चुराया और वही जो चीर मेरे पास है वही मैंने दे दिया। मेरा तो भक्तों से लेना देना चलता है, तो मैंने गोपियों का चीर चुराया। किस लिए चुराया था? द्रौपदी के लिए चुराया था, तो मैंने दे दिया। और सुनो, मैं अपने भक्तों का रखता नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो बहू है ना द्रौपदी, कृष्णा, वो बहुत अच्छी है, बहुत चाहती है हमको। कहां तक है? जिस समय राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था, मैंने शिशुपाल को मारा तो मेरी उंगली रक्त रंजित हो गई। कोई इस ओर दौड़ रहा था, कोई उस ओर दौड़ रहा था, लेकिन द्रौपदी ने जैसे ही मेरी उंगली की ओर देखा, अपनी नई की नई साड़ी ली और साड़ी लेके फाड़ दी और फाड़ करके हमारी छिंगली में बांध दी। और जब मैंने आपकी बहू से कहा कि द्रौपदी, कृष्णा, तुमने ये अपनी बहन, तुमने ये अपनी साड़ी क्यों फाड़ दी? थोड़ी सी रक्त था, बह जाता, लोग कपड़े लेने के लिए गए थे, मिट जाता। तो क्या कहा द्रौपदी ने? प्यारे भाई घनश्याम, आपके जो आवे काम, चीर दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी पुराने, हम इनको समझे क्या? ये दुल्हन के जोड़े या दूल्हे के बागे हैं। हमने नहीं फाड़ा है चीर, ये देख करके आपकी पीर चीर छोड़ भागे हैं। वो है अभागे जो लागे नहीं काटी उंगली पे, जो लागे काटी उंगली पे भाग उनके जागे हैं। नाथ, द्रौपदी ने यही कहा था, प्यारे भाई घनश्याम, आपके काम आ जाऊं तो मैं नसों को चीर दूं, ये तो साड़ी है। जब भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है तो भगवान भी उन भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। चीर दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे, रेशम के धागे ये भी पुराने हैं।
इनको क्या समझे, हमारे नाते से, हमारे प्रेम से बढ़ के ये साड़ी नहीं है नाथ। क्यों, ये साड़ी तो हाँ केवल ओढ़ रखी है, हाँ, लेकिन भक्ति की एक साड़ी हमने जो ओढ़ रखी, जो आपने पहनाई है, हाँ, जीवन भर के लिए है, आपने हमसे रिश्ता बनाया है। और द्रौपदी ने यही कहा था कि आपके काम आए तो नसों को चीर दूं, और मैंने नहीं फाड़ा है, मैंने नहीं फाड़ा है चीर, ये देख करके आपकी पीर चीर। नाथ, यही होता है जब भक्त भगवान का कोई काम करता है तो हाथ जोड़ के भगवान से कहा, भगवान ये काम हमने नहीं किया है, ये तो आपने करवा लिया है, ये मैंने नहीं किया, ये आपने ही करवा लिया है। और भक्त कभी भी महाराज अपने आप में नहीं, कोई भी काम भक्त करता है तो भगवान को ही साथ रखता है कि नहीं ये भगवान। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी तुमने लंका जला दी? ने कहा नहीं, प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमारे सुफलवार, आपकी कृपा से। यही बात है, जब हमारे जीवन में भगवान हो तो अहंकार नहीं आएगा, भगवान का नाम ही आएगा हर कार्य में। हाँ, केवल यही होगा कि ठाकुर आपने ही किया है, आप ही करने वाले हैं, करे करावे आप ही आप, मानुष के नहीं कच्छू हाथ, वही करने वाला है, कराने वाला है। द्रौपदी ने कहा ये आपकी हाँ पीर देख करके चीर छोड़ भागे, लेकिन नाथ इतनी सी उंगली में केवल इतने से ही वस्त्र लगे, वो अभागे हैं जो आपके काम नहीं आए। हाँ, जीवन में भाग्यशाली वही व्यक्ति है जो भगवान के काम में आ जाए। वो हैं अभागे जो लागे नहीं काटी उंगली पे, जो लागे काटी उंगली पे भाग उनके जागे हैं। ये तो भाग्यशाली हैं ये वस्त्र। जब ऐसा कहा, भगवान के आंखों से अश्रु की धारा बह गई। भगवान ने कहा, कृष्णा अभी तुम्हारा हाँ कर्तव्य था, तुमने निभा दिया, कभी मेरी बारी आए तो तुम देखना। कितना सा दिया था, बोलो भाई? थोड़ा सा दिया था। ठाकुर जी ने कितना दिया? 10,000 हाथियों का बल था दुशासन के हाथों में। वह साड़ी को खींचते 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 थक गया, बेहोश हो गया, गिर गया। बताओ, और जान नहीं पाया कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। अरे ना ये साड़ी की नारी है कि ना नारी की ही साड़ी है, यह तो हमारा गोवर्धन गिरधारी है। भगवान ने अपना वस्त्र अवतार ले लिया। भगवान का एक और अवतार हो गया, कौन सा? वस्त्र अवतार। ठाकुर जी मानो कहना चाहते हैं, मैं अपने भक्त के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हूं, जो बना दोगे बन जाएंगे, तेरे प्रेम में बिक जाएंगे, एक बार आकर के देखो बेमोल बिक जाएंगे। एक बार आओ। और भगवान तो महाराज, आप क्या सोचते हो, क्या भगवान आपकी पूजा का, आपका जल का, आपका भजन का भूखा है? नहीं, भगवान किसी का कुछ रखते नहीं है जी। आप भगवान शिव को जो गंगा जल से अभिषेक करते हो ना, उससे बुद्धि यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। आप भगवान को जो फूल चढ़ाते हो उससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। चंदन लगाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। दूर्वा चढ़ाने से हमारी बुद्धि बढ़ जाती है। हाँ, भोग लगाने से हमारे भंडार भर जाते हैं। भगवान कभी किसी का नहीं रखते हैं। उस कृपालु दयालु कौन होगा? क्यों? आपको सब कुछ दे दिया भगवान ने, दिया कि नहीं दिया? आपने मांगा कि हमको इतना सुंदर बनाना? नहीं मांगा, उसने दिया। आपने नहीं मांगा कि अच्छे घर में पैदा करना, भगवान ने पूरी व्यवस्था करके दी। दी कि नहीं दी जी? कुछ ऐसे भी लोग हैं महाराज जिनके रहने के लिए घर भी नहीं है, जिनके खाने के ठिकाना नहीं, लेकिन उस मालिक ने आपके ऊपर इतनी कृपा कर दी कि पहले से ही सब व्यवस्था में भेजा। क्यों भेजा? वह कृपालु और दयालु है। आपने किसी जन्म में उसको भजा होगा तो वह कृपालु दयालु आपको ऐसी जगह भेजता है जहां आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कष्ट ना हो। भगवान का नाम है करुणा निधान। अकारण करुणा वरुणालय, अकारण ही करुणा कर देते हैं। अरे कोई नहीं देखते भगवान,
भगवान तो केवल आप अगर एक बार चले जाएं भगवान की द्वार पे, एक बार भगवान से कह दें कि भगवान हम आपके हैं। एक संत सुना रहे थे, आपकी आदत बन चुकी है इस संसार में रहते रहते झूठ बोलने की। क्या? सबसे आपने झूठ बोला, एक झूठ भगवान से भी बोल दो। कैसा झूठ? कि भगवान हम आपके हैं, जैसे भी हैं हम आपके हैं। अगर अंदर से नहीं, वैसे लोग प्रणाम करते हैं, अंदर से प्रणाम नहीं करते। भगवान को जो प्रणाम करते हैं ना, अंदर से कोई प्रणाम नहीं करता। शरीर से प्रणाम करने वाले लोग, अंदर से प्रणाम क्या होता है कि प्रभु हम आपके हैं, जैसे भी हैं, हम आपके चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए प्रणाम करें और यही कहें हम जैसे भी हैं, हमसे बड़ा और कोई पापी नहीं है, हमसे बड़ा कोई दुष्ट नहीं है, हमसे बड़ा कोई दुरात्मा नहीं है, लेकिन नाथ हम जैसे भी हैं तो केवल हम आपके हैं। हम सबके सामने रोए, ना किसी ने आंसू धोए, ना किसी ने आंसू धोए। जिसको भी जख्म दिखाए, उसने ही सूल चुभोए, उसने ही सूल चुभोए। इसलिए कन्हैया तेरा, इसलिए कन्हैया तेरा आधार मांगा है। ओ मोहन मुरली वाले तेरा प्यार मांगा है। ओ काली कमली वाले तेरा प्यार मांगा है। ना धन दौलत है मांगी, ना धन दौलत है मांगी, ना उपहार मांगा है। ओ मोहन मुरली वाले तेरा प्यार मांगा है। ओ काली कमली वाले तेरा प्यार मांगा है। सभी ताली से मांगते हुए जग कितना ही जोर लगाए, जग कितना ही जोर लगाए, तू बंधन में ना आए, तू बंधन में ना आए। जग कितना ही जोर लगाए, तू बंधन में ना आए, तू बंधन में ना आए। एक प्यार की गांठ लगे तो, एक प्रेम की गांठ लगे तो, तू मूखल से बन जाए, तू मूखल से बन जाए। इस दिल के तेरे प्यार का, ओ इस दिल के तेरे प्यार का संचार मांगा है। ओ मोहन मुरली वाले तेरा प्यार मांगा है। ओ काली कमली वाले तेरा प्यार मांगा है। आग दौलत है मांगी, आग दौलत है मांगी, ना उपहार मांगा है। ओ मोहन मुरली वाले तेरा प्यार मांगा है। एक बार जरा दोनों हाथों को खोलकर और ताली से करते हुए मेरे साथ गाएं सभी। सावरिया सरकार मेरी नाव पड़ी मझधार, और टूट गई पतवार किनारे नैया कर दो ना, किनारे नैया कर देना। सावरिया सरकार मेरी नाव पड़ी मझधार, और टूट गई पतवार किनारे नैया कर देना, किनारे नैया कर देना।
थपेड़े, लहरों के शाम थपेड़े, मेरी नाव ये सह ना पाए। लहरों के शाम थपेड़े, मेरी नाव ये सह ना पाए। वो चीर बढ़ाने वाले क्यों हाथ न तेरे बढ़ पाए। वो चीर बढ़ाने वाले क्यों हाथ न तेरे बढ़ पाए। है हवाले अब बचा ले, है हवाले अब बचा ले, ना कर देना इनकार। सावरिया सरकार तेरी नाव बड़ी मझधार, और टूट गई पतवार किनारे दैया कर दो ना, किनारे दैया कर दो ना। इस वक्त में मेरे मोहन, इस वक्त में मेरे मोहन, कोई भी काम न आए। इस वक्त में मेरे मोहन, कोई भी काम न आए। पर तू चाहे तो कन्हैया मेरी नाव भंवर ना जाए। पर तू चाहे तो कन्हैया मेरी नाव भंवर ना जाए। मेरी नैया ओ भैया, मेरी नैया ओ भैया, कर देना भव से पार। सावरिया सरकार तेरी नाव बड़ी मझधार, और टूट गई पतवार किनारे दैया कर देना, किनारे दैया कर देना। सावरिया सरकार तेरी नाव बड़ी मझधार, टूट गई पतवार किनारे दैया कर देना, मेरी नाव बड़ी मझधार, और टूट गई पतवार किनारे दैया कर दो, किनारे दैया कर दो, किनारे दैया कर दो, किनारे दैया कर दो। तो भगवान से क्या मांगना है? भगवान से कुछ नहीं मांगना है, भगवान से भगवान को ही मांग लेना है। मैं अगर मांगूं तुझे तो कुछ ना देना तू मुझे, क्यों? वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं ठाकुर। आपकी भक्ति करके, आपका भजन करके अगर मैं कुछ मांगू तो कुछ देना मत, क्यों? क्योंकि मैं आपकी नजर में फिर मैं आपका भक्त नहीं सौदागर हो जाऊंगा। और भगवान से कुछ मांगना नहीं, क्यों? क्यों नहीं मांगना चाहिए भगवान से? इसलिए नहीं मांगना चाहिए, आप अगर भगवान से कुछ मांगते हो तो अपनी नजर में भगवान को छोटा बना रहे हो। जो एक चींटी का भी ध्यान रखने वाला है कि चींटी को किस चीज की आवश्यकता है, जो चींटी का हाथी का भरण पोषण, चींटी को कण भर और हाथी को मन भर देने वाला है, सबकी जानने वाला है, अंदर बैठा घट घट व्यापी है। अगर आप उससे कुछ कहोगे तो वो यही कहेगा, तो ये सोचता है कि मैं इसके अंदर नहीं हूं, क्या मैं इसको अरे भगवान पहले जो है ना आपकी तकदीर लिखी जाती है, इसके बाद जन्म देते हैं, सब पता है ठाकुर जी को। हाँ, पहले लिखी जाती हैं तकदीर, हाँ, फिर आता है यह शरीर। हाँ? भाई फिल्म पहले लिखी जाती है कि पहले बनती है? बोलो। हाँ, ऐसे ही हमारी जीवन पूरा लिखा जाता है, फिर इसके बाद जन्म होता है। अच्छा, मांगे तो फिर क्या मांगे कि ठाकुर जी हमारे पास तो सब कुछ आपका दिया हुआ है, लेकिन आप देना चाहते तो प्रेमा भक्ति दो। क्यों? क्योंकि हम अपनी समझ से मांग रहे हैं, आप देना चाहें तो प्रेमा भक्ति। तो देखो ठाकुर जी का एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है
कि ठाकुर जी आप जो ठाकुर जी से मांगोगे ठाकुर जी वो आपको नहीं देंगे, ठाकुर जी वो देंगे आपको जिससे आपका अच्छा होना। अगर कोई वस्तु आपके पास नहीं है तो ये सोच लेना कि उस वस्तु के आते ही हमारे जीवन में विकार आ जाएंगे, उस वस्तु के आते ही हमारे जीवन में विपत्ति आ जाएंगी, उस चीज के आते ही हमारे जीवन में नाना प्रकार के व्यसन आ जाएंगे, इसलिए भगवान ने नहीं दिए। और कभी ये अभाव हो जाए कि हमारे पास ये चीज नहीं तो अपने से नीचे के लोगों को देख लेना, और भी गरीब लोग हैं जो ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा कर रखी है, कुछ लोगों के ऊपर तो इतनी भी कृपा नहीं है। और कभी संपत्ति देख करके अभिमान आ जाए तो अपने बड़े को देख लेना, अरे हमसे ही बड़े बड़े हैं भैया जिनके पास अरब है। और ठाकुर जी से हमने कहा ना कि ठाकुर जी को अपनी उंगली पकड़ा दो, हम उनकी उंगली पकड़ेंगे तो छूट सकती है, लेकिन वो हमारी उंगली पकड़ लेंगे तो नहीं। आप भगवान से एक रिश्ता बना लो, ऐसा कह दो भगवान से कि हम आपके हैं आप हमारे हो। यहाँ पर अपने राधा कृष्ण मंदिर में, राधा गोपाल मंदिर में परम पूज्य बंसी वाले महाराज जी यही कहते थे कि नाथ हम आपके हैं आप हमारे हो, हम आपके अंदर हैं आप हमारे अंदर हो। क्यों? ये भाव केवल संतों का है कि जब ये भाव आ जाता है कि हम आपके हैं जैसे भी हैं तो ठाकुर जी उसको अपना लेते हैं। दैन्यता का भाव ठाकुर जी को बहुत पसंद है, आप दैन्य हो जाएं, दीन हो जाएं, झुक जाएं, लेकिन महाराज आज झुकना कोई नहीं चाहता, झुकना कोई नहीं चाहता है। और देखो हाँ, अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान होती है, मुर्दा जो है वो अकड़ जाता है। और देखो जो व्यक्ति अकड़ रहा है ना, निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि जीवन में उसके पतन के, नीचे गिरने के दिन समीप आ रहे हैं। क्यों? आप सीढ़ी में चढ़ते हो तो झुक के चढ़ते हो कि अकड़ के? झुक के। सीढ़ी में चढ़ोगे तो झुक के चढ़ते हो, और नीचे उतरते हो तो है, बोलो भाई, अकड़ के। जीवन में अगर कोई अकड़ रहा तो सोच लेना कि वो नीचे जाने वाला है, पतन की ओर जाने वाला, उसके बुरे दिन आने वाले हैं। इसलिए अकड़ना नहीं, कभी किसी चीज का अभिमान नहीं करना, ठाकुर जी के सामीप्य में जाना, ठाकुर जी से यही कहना कि ठाकुर हम जैसे भी हैं हम आपके हैं। और देखो हमने यही कहा ना कि ठाकुर जी से आप झूठ बोल दो, आपसे झूठ बोलना ही आता ना, अंदर से नहीं निकलता वाक्य कि हम आपके हैं, तो बाहर से बोल दो। वो भगवान ऐसे हैं कि आप उन संबंधों को ना निभा पाओ, लेकिन वह अंतर्यामी प्रभु उन संबंधों को जरूर निभा रहा। क्यों? हाड़ मास का पुतला रोज संकल्प करता है, रोज संकल्प टूट जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी का एक नाम है सत्य संकल्प। आपने अगर ठाकुर जी को कह दिया कि नाथ आप हमारे हो, तो ठाकुर जी आपको अपना मान ही लेंगे। और यह कहो कि हम आपके हैं आप हमारे हो, कोई रिश्ता बना लो, भाई बना लो, बहन बना लो, चाचा बना लो, चाची बना लो, काका बना लो, मौसी बना लो, आंटी बना लो, अंटा बना लो, जो बनाना वो बना लो, बना तो लो। इतने संबंध बनाए हैं जीवन के, तो आप उन संबंधों को निभा रहे हो ना, निभा रहे कि नहीं? अरे एक लड़की 7 लावा फेरा लगाती है, वो किसकी बन जाती है? वर की, पति की बन जाती है। आप लोगों ने कितने मंदिर की परिक्रमा लगा ली, कभी भगवान के बन पाए कि नहीं बन पाए? बोलो भाई। जब एक कन्या अपने पति के को लेकर के महाराज अग्नि के फेरे लगाती है और मान लेती है कि ये अब हमारे पति हो गए आज से। आप लोगों ने भी कई परिक्रमा लगाई होंगी भगवान के, आज तक आप भगवान के बने? भाव ही नहीं आया है। और अगर भाव का अभाव है तो भगवान बहुत दूर है। इसलिए भाव बनाओ कि ठाकुर हम जैसे भी हैं आपके, और ये कह दो कि हम झूठे हैं, हम झूठी बोल रहे हैं आपसे, हाँ, लेकिन हमने सुना है कि आप सत्य संकल्प हो। हम आपसे रिश्ता बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम आपको ये मान रहे हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम उस रिश्ते को निभा पाए, लेकिन कृपालु दयालु आप सत्य संकल्प हैं, आप इस रिश्ते को निभा लो। ये विश्वास है
कि महाराज ठाकुर जी निभा के ले जाएंगे। और अभी एक बहुत सुंदर सीरियल चल रहा है तुकाराम जी का, उसके घर में ठाकुर जी चले गए, भी बता रहे थे जाके महाराज काम भी करते हैं, पानी भी भरते, सब कुछ करते। क्यों? क्योंकि प्रेम जब होता है, श्री रंग बन के जब वो बर्तन मांज सकते हैं, पानी भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज जब अपना बना लिया। इतना भगवान का भजन करो, बस सेवायाम धातु से भजन शब्द बनता है। आप ठाकुर जी का करो भजन, ठाकुर जी ऐसे महाराज। अब कलयुग की घटना है, ये कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। कलयुग में भगवान मिले हैं, लोगों के यहाँ रहे हैं। नरसिंह मेहता के यहाँ आए भात भरने के लिए, तुकाराम जी के यहाँ आए पानी भरने के लिए, काम करने के लिए। सक्कूबाई, हाँ, ये सब भक्त अभी के हैं, कोई ज्यादा नहीं। हमारा भाव नहीं बन पा रहा है, ठाकुर जी हमारे पास भी आ जाएं, बस भाव हो। हाँ, जैसी हो दृष्टि वैसी हो जाए सृष्टि। जैसा आप लगाओ चश्मा वैसे ही महाराज पूरा दिखने लगता है। ऐसे ही एक भक्ति का चश्मा लग जाए, सब भगवान ही भगवान दिखने लग जाए। भगवान से यही करो कि हम जैसे हैं आपके हैं, बस। रोज एक संत पूज्य स्वामी श्री प्रातः स्मरणी डोंगरे जी महाराज कहते थे, हमारे दादा गुरु श्री करपात्री जी महाराज जी कहते थे कि हर 2-3 मिनट में भगवान को याद करते रहो, यही कहते रहो ठाकुर जी आप, हम आपके हैं, आप हमारे हो, हम आपको भूले ना, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, कहते रहो। लेकिन एक बात ये है कि उन्होंने तो कहा 2-3 मिनट में याद करते रहो, यहाँ आजकल 2-3 मिनट ही लोग याद करते हैं, वो भी ऊपर से। कभी ऐसा जीवन में हो जाए कि हमारे जो ठाकुर जी घर में हैं, कभी उनका भी घूमने का मन हो, कभी उनको घुमाने ले जाओ जैसे आप लोगों का मन। कभी आप अपने लिए कपड़े लेने जाते, कभी ऐसा हो कि आज जाना है गोपाल जी के लिए कुछ लेके आना है, आज गोपाल जी के लिए फल लेके आना है, आज गोपाल जी का मन है फल खाने का। जब मन में ये संकल्प आने लगेंगे तो महाराज ठाकुर जी आपसे दूर नहीं रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे। भगवान दूर क्यों है? क्योंकि आप भगवान को तो आपका मन चाहिए ना। मन जानते हो ना, मन कितने किलो का होता है? गिरधर जी हैं यहाँ पर? नहीं है? है? एक मन कितने किलो का होता है? 40 किलो का। हाँ बोलो भाई, कितने किलो का होता है मन? 40 किलो का होता है। एक आपके पास भी है। इस मन का क्या वजन है? इसमें भी नाना प्रकार के महाराज उपद्रव हैं। ये तो बहुत है, 1 मिनट में कहाँ चला जाए, मुंबई चला जाए बच्चों के पास, 1 मिनट में रिश्तेदारों के यहाँ चला जाए, इतनी सूक्ष्म गति है मन की। तो एक मन 40 किलो का होता है, और ये मन महाराज क्या पता कितने इसमें, हाँ कितना वजन है, क्या क्या कामना है इसमें। इसलिए मन को सुमन बनाओ। क्या बनाओ? सुमन, यानी सुंदर मन बनाओ। वो सुमन कहते हैं पुष्प को। क्या कहते हैं? पुष्प। सुमन का अर्थ होता है, इस मन का सुमन बना करके ठाकुर जी के चरणार बिंदों में अर्पित कर दो। ठाकुर अब आज से ये सुमन आपका हुआ, इसे अपना लो। तो जो ठाकुर जी को चढ़ा दी जाए तो महाराज फिर उसमें ठाकुर जी का अधिकार होता है कि आपका होता है? आपने जो ठाकुर जी को माला पहनाई कभी, तो क्या दोबारा मांगी क्या? बोलो, नहीं मांगी। क्यों? वो ठाकुर जी। ऐसे ही हमारे मन का एक सुमन, एक पुष्प लेकर के ठाकुर जी के चरणार बिंदों में सौंप दो। ठाकुर हम आपके। द्रौपदी ने भी यही किया महाराज, ठाकुर जी ने बस्ता अवतार ले लिया। क्यों? कि द्रौपदी केवल रिश्ता बनाई थी, हाँ क्या मानती थी पता है कि नहीं? भाई। किसको? कन्हैया को। आप भी बना लो, बनाओगे कि नहीं? अच्छा, कौन कौन मानता है रिश्ता ठाकुर जी से? ऊपर हाथ करो। यहां तो बहुत लोग हैं महाराज। रिश्ता बन जाए तो ठाकुर जी से मिलने का रास्ता बन जाएगा। इसलिए ठाकुर जी से मिलना है तो रिश्ता बनाओ, एक रास्ता बन जाएगा ठाकुर जी से मिलने का।
ये बनाया। और द्रौपदी ने यही कहा कुंती जी ने कि आपने द्रौपदी की रक्षा की। हाँ, असत सभायाम, और कहा वनवास रक्षता, आपने वनवास में रक्षा की। पता है वनवास में भगवान ने कैसे रक्षा की पांडवों की? दुर्योधन ने बुलाया दुर्वासा ऋषि को, खूब स्वागत किया, और स्वागत करके जब दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए तो दुर्योधन ने कहा कल जो है द्वादशी इतनी घड़ी की है, पांडव लोग खा लेंगे तो आप उनके यहाँ 12 बजे। ये बात पता थी अर्जुन को, दुर्योधन को, कि उनके यहाँ एक अक्षय पात्र है और एकादशी का व्रत रहते हैं पांडव, और पांडवों को खिला करके द्रौपदी भी खा लेगी। द्वादशी के दिन पारायण करना चाहिए। दुर्वासा ऋषि चले गए। अब देखो पांडवों ने भी खा लिया और द्रौपदी ने भी खा लिया। पता है ना, पांडवों के पास एक अक्षय पात्र था। कौन सा था? कैसा था वो जी? हाँ, छोटी सी बटलोई थी। उस बटलोई से जो भी संकल्प करती थी, कौन? द्रौपदी, वही पदार्थ निकल आता था। बताओ, बनाना नहीं पड़ता था, वही। हाँ, और पता है ये पात्र कैसे मिला? ये महाराज युधिष्ठिर को मिला था। हाँ, रो रहे थे युधिष्ठिर। भीमसेन ने आके कहा क्यों रो रहे हो? वनवास का पहला दिन था। उन्होंने कहा इसलिए रो रहे हैं कि अब आज से हमारे हाथों से साधु सत्कार नहीं होगा। हाँ, संतों का भोजन नहीं होगा। सूर्य नारायण की आराधना तो बटलोई थी। वो बटलोई महाराज बड़ी ही कमाल की थी। कहा लो बटलोई, आज से खूब करो। और जब बटलोई मिली ना द्रौपदी को, तो द्रौपदी ने संकल्प ले लिया कि मैं एक टाइम खाऊंगी। कितने टाइम खाऊंगी? एक टाइम। सुबह से शाम तक वो भंडारा चलता था महाराज। जब द्रौपदी ने संकल्प लिया कि एक टाइम खाऊंगी, तो भगवान ने भी संकल्प ले लिया कि जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। क्यों? जो भगवान के प्रति, साधु संतों ब्राह्मणों के प्रति अच्छे भाव रखते हैं, महाराज भगवान ऐसे भक्तों के अधीन हो जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। हाँ, अब देखो द्वादशी का दिन था, पांडवों को खिलाया और द्रौपदी ने कहा द्वादशी लगने वाली, साधु संतों का भी, और द्वादशी जाने वाली थी, त्रयोदशी आने वाली थी, तो द्रौपदी ने खा लिया और उस बटलोई को धो के रख दिया। और पांडव लोग टहलने के लिए गए। वहां से दुर्वासा ऋषि 10,000 ऋषि मुनि के साथ आए। कितने? एक नहीं थे, कितने थे जी? 10। वो 10,000 ऋषि मुनि महात्मा के साथ दुर्वासा ऋषि को देखा। धर्मराज ने प्रणाम किया और कहा प्रभु चलिए, व्यंजन तैयार है सबका, आज तुम्हारे भाग खुल गए। भीमसेन से कहा कितने सारे ऋषि मुनि महात्मा आए हैं। ये ज्ञात था कि रात को ही खाती है द्रौपदी, तो अब इनका स्वागत हो जाएगा। भीमसेन से कहा तुम जाओ। भीमसेन दौड़े दौड़े आए। द्रौपदी ने उस बटलोई को साफ करके पहुंच करके रख दी। कहा तुम्हारे भाग खुल गए। क्या हुआ? 10,000 महात्मा आए हैं दुर्वासा ऋषि के साथ, जल्दी करो। उनको निमंत्रण भी दे दिया है भैया ने। यह सुनते ही द्रौपदी रोने लगी, आंखों से अश्रु की धारा झरने लगी। द्रौपदी ने कहा अब मर जाएंगे, अब साधु संतों का श्राप लग जाएगा, निश्चित रूप से मर जाएंगे। और रोते रोते याद किया द्रौपदी ने भगवान को। तो भगवान, द्रौपदी ने खाया था, अब भगवान की बारी थी, तो भगवान को रुक्मणी जी परोस रही थी। और जैसे ही याद किया कृष्णा ने, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और द्रौपदी की कुटिया के पास में पहुंच गए। ये महाभारत की कथा है, आप लोग उठा के देख लीजिए। और भगवान ने कहा कृष्णा क्यों बुलाया है, क्यों रो रही हो? मुझे भूख लगी, कुछ तो खाने के लिए। तो कहा अगर खाने के लिए होता तो आपको बुलाना था क्या? हाँ, लोग आपको तभी याद करते जब उनके ऊपर विपत्ति आती है, तभी आपको याद करते हैं लोग, नहीं तर हाँ लोग तो भूल जाते हैं। जैसे डॉक्टर को लोग भूल जाते हैं, जब तबीयत खराब होती है लोगों की तो डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर साहब मर जाएंगे, जल्दी दवाई करो। डॉक्टर ने दवाई कर दी, ठीक हो गया, तो डॉक्टर को कोई याद करता है? सच बताओ, करता है कोई? धन्यवाद आके देता है? कोई नहीं आता है। ऐसे ही व्यवहार लोगों का है जीवन में। हाँ, डॉक्टर की तरह व्यवहार है। हाँ, जहां होना चाहिए प्यार वहां हो रहा है व्यवहार, और जहां होना चाहिए व्यवहार वहां हो रहा है प्यार। संसार के साथ चाहिए व्यवहार
और भगवान के साथ चाहिए प्यार, लेकिन उल्टा हो रहा है महाराज। भगवान के साथ हो रहा है व्यवहार। व्यवहार क्या है? हाँ, बस 2 मिनट बैठ लिए, हो गया, चलो। कुछ लोग तो 2 मिनट भी नहीं बैठते होंगे। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोग तो अब किसी किसी के पास तो अपनी माला भी नहीं होगी। है? किस किस के पास है? गुरु मंत्र कौन कौन जपता है जी? और बाकी के तो गुरु जी जपते होंगे आप लोगों के नाम की। गुरु भी मिलना, हाँ, बड़ी तेरी खीर है, अच्छे मिल जाए तो कहने का अभिप्राय क्या है? हाँ, भगवान को वही लोग याद करते हैं जो विपत्तियों में रहते हैं। हाँ, अब यहां ठाकुर जी ने कहा लाओ कृष्णा, दो कुछ। उन्होंने कहा नहीं है खाने के लिए। ठाकुर जी ने कहा बटलोई लाओ। बटलोई में कुछ नहीं था। जो ठाकुर जी चींटी को कण भर, हाथी को मन भर जो उठाते हैं, चिड़िया हो, हाँ, वन में रहने वाले अनेकों अनेक हों, और तो और आप लोग हों चाहे हम हों, और जब उठता है व्यक्ति तो भूखा रहता है, हाँ, और लेकिन जब सोने लगता है तो पेट भरा हुआ रहता है। सबकी फिक्र करने वाला है, हाँ, वही सबका रक्षक है, सबकी चिंता करता है। ठाकुर जी ने कहा मैं नहीं जानता कुछ भी, लाओ खाने को दो। बटलोई ली, कुछ नहीं था। ठाकुर जी ने संकल्प लिया, एक चावल का दाना, कितना? एक चावल का दाना लिया और मुख में रखा, और ठाकुर जी ने कहा त्रैलोक्यस्त्र पर्यंताम। क्या कहा? तीनों लोकों में जो इतने भी जीव जंतु पशु पक्षी मानव ऋषि मुनि महात्मा जो हैं वो सब तृप्त हो जाएं। और जो वो आए थे ना महात्मा लोग, अब उनके तो पेट इतने बड़े बड़े हो गए। प्राय जो है महात्माओं के, पंडितों के और सेठ के पेट बड़े होते हैं। किसी ने कहा महाराज आपका पेट बड़ा हो रहा है। हमने कहा भाई देखो, मंदिर का गेट और पंडित का पेट बड़े होने चाहिए तभी अच्छे लगते हैं। किसी ने कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं, सेठ का पेट और मंदिर का गेट ये बड़े हों तभी अच्छे लगते हैं ना। अगर आपको देखना हो तो सुरेश सेठ जी को देख लो। बोलो राधे राधे, और धीरे से बोलो। तो ठाकुर जी सबको देने वाले। उन्होंने संकल्प लिया महाराज इतने बड़े बड़े पेट हो गए संतों के, तो संतों कहने लगे अगर भीमसेन आएगा जरूर खिलाएगा, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। सब 10,000 ऋषि मुनि महात्मा भाग गए। उनको 56 भोग की डकार आने लगी। और जो दुर्वासा ऋषि थे उनका भी पेट बड़ा हो गया। क्यों? भूखे के लिए जो है भोजन जो है अमृत है, और भरे हुए पेट के लिए महाराज विष के समान होता है। पता है कि नहीं? हाँ, सोचने लगे कि भाई अब विष खाने कौन जाएगा, भागो यहाँ। सब भाग गए। दुर्वासा ऋषि का पेट भर गया। उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? पहले भूख थी अब नहीं भूखे। फिर हम समझ गए कि दुर्योधन ने तुम्हारे पास भेजा था कि तुमको श्राप लग जाए। मैं आशीर्वाद देता हूं क्या 5 पांडवों का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये आशीर्वाद दे दिया। किसने? दुर्वासा ऋषि। कहां श्राप लगना था, कहां वरदान मिल गया। तो बता रही हैं कुंती हुआ वनवास रक्षा था, उन वन के दिनों में आपने रक्षा की, बचाया दुर्वासा ऋषि के श्राप से। वनवास रक्षता मृदे मृदे नेक महारथास्तु। आपने बड़े बड़े सभापतियों से बचाया, भीष्म पितामह से बचाया। क्यों? भीष्म पितामह को एक दिन जाकर के इतना भला बुरा कहा दुर्योधन ने कि हम जानते हैं आप पांडवों को बहुत चाहते हो, आपको पितामह कहते हैं वो, आप हमारी ओर से युद्ध कर रहे, हमारे पूरे भाई मारे जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो 5 पांडवों से एक की मृत्यु नहीं हुई। निश्चित रूप से पितामह आप पांडवों को चाहते हो। क्रोध आ गया भीष्म पितामह ने कहा मैंने ये 5 बाण निकाल लिए हैं, कल सूर्यास्त के पहले मैं मार डालूं, और तुम्हें ऐसा लगता है दुर्योधन तो अपनी पत्नी को भेज देना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तुम्हें फिर कोई मारने वाला नहीं है। मैं अपने जीवन भर की तुम्हें तपस्या देता हूं। ओ महाराज, जो दुर्योधन की पत्नी थी ना, उसके लिए 4 बजे बुलाया था। कितने बजे बुलाया था जी? बोलो भाई, 4 बजे। ये बात केवल कौन जानता था? दुर्योधन और
भीष्म पितामह तीसरा कोई नहीं जानता था। कन्हैया तो अंतर्यामी है, उन्हें पता चल गया जिन भक्तों की हम रक्षा करते हैं कहीं प्रकार किसी प्रकार से कोई संकट ना आए उनके ऊपर। ठाकुर जी सत्य संकल्प हैं, घटघटवासी हैं, उन्हें पता चला। महाराज 2 बजे रात्रि में उठाया किसको? द्रौपदी को। द्रौपदी चलो। द्रौपदी ने कहा इतने बजे आए, क्या बात है? ने कहा चलो, नहीं तो कल तुम्हारे पतियों की खैर नहीं है। कहाँ चलना? उन्होंने कहा कहीं, अब बोलो नहीं, चलो। भीष्म पितामह को चुपचाप जाके प्रणाम करना। अब जो द्रौपदी थी ना वो पंजाब की थी, और उनकी जो जूती थी ना उसमें आवाज आती थी चिर चिर पिर ऐसी वाली। अब महाराज ठाकुर जी ने कहा जूती उतारो हमको दो। ठाकुर जी ने जूती यहाँ, और एक संत तो कह रहे थे कि भगवान गए थे ना जब द्रौपदी के पास तो लहंगा चुन्नी पहन के और ओढ़ करके गए थे द्रौपदी के पास। क्यों? क्योंकि ऐसे जाएंगे तो पहचान जाएंगे। द्रौपदी सो रही थी, और महाराज जब पहुंचे तो भीष्म पितामह जी बैठे थे, और वहां जो दुर्योधन की पत्नी थी वो तो गहरी निद्रा में सब सो गए सब। हाँ यही तो है महाराज, मोह नशा सब सोहन हारा। वहां सो रहे, यहां आकर के द्रौपदी ने महाराज प्रणाम किया, बोली नहीं। ठाकुर जी ने कहा था कि बोलना मत, प्रणाम करना। अब महाराज सुहागवती जो स्त्री होती है उसके हाथों में चूड़ी भी होती है, पैरों में पायल भी होती है कि नहीं? जाके प्रणाम किया। भीष्म पितामह आंख बंद किए हुए थे। भीष्म पितामह ने कहा सौभाग्यवती भव, और जो कहा महाराज तो, और आंख खोली, और जैसी आंख खोली तो द्रौपदी ने कहा हमने सुना है कि आज आप हमारे यहाँ प्रातःकालीन होते ही सूर्यास्त से पहले आप हमारे पतियों को मार डालोगे, और आपने अभी हमको ये आशीर्वाद भी दे दिया सौभाग्यवती भव का। तो बताओ नाथ भीष्म पितामह जी, बताओ पितामह, ये वरदान आपका सत्य है कि जो आपने वो संकल्प लिया वो सत्य है? यह तो देख करके द्रौपदी को आश्चर्यचकित हो गए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने कहा तुम कहां से यहाँ आई? ये बात केवल मैं और दुर्योधन जानता था, तुम यहाँ कहां से आ गई? कौन आया है तुम्हारे साथ? मैं कहा मेरे साथ मेरी सखी आई। और ठाकुर जी भी इतने, हाँ, कौतकी महाराज के एक वृक्ष के नीचे जूती रख के और सो गए ओढ़ के सिराने पे। हाँ, अब भीष्म पितामह जी से कहा यही मेरी सखी है, लेकिन भीष्म पितामह जी ठाकुर जी के चरणारविंदों को पहचानते थे। न कहा नहीं ये सखी नहीं, ये तो सखा है। और महाराज जैसे ही जाने लगे, हाँ, घूंघट उठाने के लिए द्रौपदी ने कहा कि ये स्त्री होगी, और अगर आपने स्त्री का स्पर्श कर लिया तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, आपकी तपस्या जीवन भर की चली जाएगी, पिता जी को दिया हुआ वचन आपका चला जाएगा, की हुई भीष्म प्रतिज्ञा आपकी नष्ट हो जाएगी। उसने कहा मेरा, भीष्म पितामह ने कहा मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए लेकिन मैं देख के रहूंगा। और जैसे ही महाराज घूंघट खोला तो महाराज नंद का लाला देख के कहा अरे छलिए तूने मुझे भी छल लिया। हाँ तो सुनो, मैं भी आज, हाँ, तुमको रणभूमि में अस्त्र अगर मैंने नहीं उठवा लिए तो मेरा नाम भी भीष्म पितामह नहीं है। हाँ, या फिर आज कोई तुम्हारे पांडव नहीं बच पाएंगे, या फिर मैं तुमको अस्त्र। तो भगवान को देख भगवान नीचे सिर करके खड़े थे। क्यों? क्योंकि महाराज छल लिया था भीष्म पितामह को। और भगवान द्रौपदी के साथ चले गए, युद्ध करने के लिए आए महाराज। वो युद्ध होने लगा, अर्जुन के ऊपर बाण पे बाण छोड़े जा रहे थे भीष्म पितामह। यहाँ महाराज अर्जुन रक्त रंजित हो गया, धनुष भी गिर गया, ऐसा मानो महाराज सिंह कोई, हाँ, मृग की ओर आक्रमण कर रहा हो। अब महाराज जैसे ही देखा भीष्म पितामह की ओर भगवान ने, तो भगवान रथ के नीचे, हाँ, और वहीं रथ का पहिया रखा हुआ था, ऐसा घुमाया महाराज रथ के पहिए को और कहा खबरदार भीष्म पितामह, अगर अब तुम्हारे हाँ धनुष से तीर निकलेगा तो तुम्हारी यहीं पर अभी जीवन, हाँ, लीला समाप्त कर दूंगा मैं। यह देख करके हाथ जोड़ लिए भीष्म पितामह जी ने कहा प्रभु आपने हमारे वचन की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, मेरी प्रतिज्ञा रही है इसलिए। अब तो ठाकुर जी ने वो फेंका
ठाकुर जी ने कहा रे मैं तो इतना आवेश में आ गया अपने भक्त को बचाने के लिए कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा ही तोड़ दी। क्या प्रतिज्ञा ली थी भगवान ने पता है? मैं अगर एक बाप का होऊंगा तो मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, यही प्रतिज्ञा ली थी। और जैसे ही देखा भीष्म भगत को तो ठाकुर जी ने क्या कहा, सुनो हे भीष्म भगत, मुख कौन लोक लाज, मोरे तो बाप कई हजार है। कोई कहते खम्मन से प्रकट होत, कोई कहते नंद यशोदा देवी की को जायो है। जो को होए एक पाप वो बचावे लाज, अपनी मुख कौन लाज, मोरे बाप तो हजार है। मुझे कौन सी लाज है? क्यों? क्योंकि मैं खम्भ से प्रकट होता हूं। यही तो कहा कि एक बाप होऊंगा, मेरे तो दो बाप हैं अभी भी। कोई जान ही नहीं पाया कि हाँ देवकी वसुदेव के पुत्र हैं कि नंद यशोदा के पुत्र हैं। हाँ यही प्रतिज्ञा ली थी। और महाराज हाँ यही कहा, मृधे मृधे नेक महारथास, तो आपने बड़े बड़े योद्धाओं को छल लिया। कर्ण के सामने कोई टिकता नहीं, मेरा ही पुत्र, लेकिन आपने हाँ और आपके एहसान कहां कहां तक गिनाऊं। और अभी अभी आपने हमारी पुत्र बधू की और पांडवों की रक्षा की अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, कहां कहां गिनाऊं। ठाकुर जी ने कहा बुआ अगर तुम पहचान गई ना मैं भगवान हूं, मैंने आपकी रक्षा की, तो वरदान मांग लो, कुछ मांग लो। अच्छा भगवान से एक ऐसे ही ये भक्त हुए हैं, कौन? कुंती जी, जिन्होंने भगवान से विपत्ति मांगी है। क्या कहा, विपदा संतु नाश तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु देना चाहते हो तो विपत्ति दे दो। क्यों? जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई तब तक आपने आके हमारी सहायता की, तो हमें विपत्ति दे दो। ठाकुर जी ने कहा बुआ जी हमारे खजाने में ये विपत्ति नाम का कोई हाँ चीज नहीं है। क्यों? भगवान अपने भक्तों को विपत्ति नहीं देते, विपत्ति से तो छुड़ाते हैं। कुछ और मांग लो। अच्छा देखो भगवान से विपत्ति क्यों मांगी? क्योंकि जब जब विपत्ति आई, कष्ट आए, तब तब भगवान आए। और आज विपत्ति चली गई तो भगवान भी जाना चाहते। तो कुंती बुआ विपत्ति नहीं चाहती है, कुंती बुआ भगवान को चाहती है कि नाथ आप जीवन से ना जाओ, हमें जीवन में खूब दुख मिले कोई बात नहीं, हाँ हम उन दुखों को भी हाँ सह लेंगे, लेकिन आप हमसे दूर जाएंगे ये हम सहन नहीं कर पाएंगे। यही तो है। हाँ कुंती बुआ यही कहती है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू
जिंदगी का, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे डुबा दे बीच मझधार, चाहे हमें लगा दे पार, डुबा दे हमें मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे बातों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी करा संसार, चाहे आंसुओं की धार, चाहे हंसी करा संसार, चाहे आंसुओं की धार। जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे सरदार, तेरे ठाकुर जी से विपत्ति मांगी। ठाकुर जी ने कहा मैं विपत्ति नहीं दे सकता। क्यों? मैं तो अपने भक्तों को खुश ही देखना चाहता हूं। देखो, जीवन में आपका सबसे बड़ा हितैषी केवल भगवान है और कोई हितैषी नहीं हो सकता। क्यों? आप लोगों को पता है हितैषी भगवान कैसे हैं? जब आप गर्भ में रहते हैं ना, तो वहां आपका ध्यान रखने वाला कौन रहता है? रहता है कोई वहां? कौन रहता है वहां पर? कोई 9 महीने तक आपका ध्यान रखने वाले हैं। अच्छा, जन्म हुआ, आपको बुद्धि भी देने वाले वही हैं। हाँ, और तो और पैसे कमाने की, सुख, यश, सबकी बुद्धि ठाकुर जी ने दे रखी है। अरे भाई, आप जो कमा रहे हो उसमें आपका हिस्सा कहाँ है? क्यों? पता है? ये हाथों में इंद्र रहता है, पता है कि नहीं? हर अंग में देवता विराजमान रहते हैं। इसलिए हर जो आप कमा रहे हो ना शरीर से पैसा, इस पैसे में भगवान का हाँ हिस्सा है ना? और लोग कहते भी हैं प्रभु सब आपका है। कौन कौन मानता है कि सब भगवान का है? ऊपर हाथ तो करो थोड़ी, कि भगवान की कृपा से मिला है। मिला है। अब देखो भाई, आप लोगों को बता दे रहे, यहाँ गांधी चौक में कोई अच्छी दुकान हो, बढ़िया चलती हो, या महेश भवन के पास में हो, एक दुकान सेठ ने ले ली, उसमें एक मैनेजर को रख दिया, सामान रख दिया, उसमें फायदा जो होगा वो किसका होगा? मैनेजर का कि मालिक का? है? पैसे कौन रखेगा? अच्छा, हिसाब किताब कौन रखेगा? अच्छा, पक्का? जितना फायदा होगा वो किसका होगा? सही में? अच्छा, इस संसार को किसने बनाया है?
अच्छा, आपको किसने बनाया है? बोलते जाओ। ये शरीर किसने बनाया? बुद्धि किसने दी? पैसा किसने कमाया? अच्छा, आपने। अच्छा, और पैसा किसका हुआ है? एक बार सब लोग बोलो, पैसा किसका हुआ? कल सब लोग ले आना, हम बिहारी जी को दे देंगे, हमारी पहचान है। नहीं महाराज, वो हमारा है ना, वो नहीं छूटता है। और आप लोगों को पता है, जिस पैसे को आप संभाल के रख रहे हो, कितने जेब से होके आया है? कितने जेबों ने, कितने हाथों ने, कितने लोगों ने कहा होगा ये हमारा है? किसका है? बोलो भाई। आज जो आपके जेब में नोट है, वो कितने जेबों से होके आया है पता है? सबने अपना अपना कहा, लेकिन उसका नहीं हो पाया। क्यों? लक्ष्मी का नाम है चंचला। ये आज आपकी तिजोरी में है तो कल किसी और की तिजोरी में जाना चाहे। दो प्रकार की हाँ लक्ष्मी है। एक तो भगवान विष्णु की जो है पत्नी है, वो भगवान नारायण के साथ रहती हैं। आप लोगों के जीवन में अगर ऐसा, आज ही हम पढ़ रहे थे, किसी को हमने बताया है, अगर पैसे की कमी हो ना, होली के दिन लाल कपड़े में बांध करके थोड़ी सी गुलाल रख देना अपनी तिजोरी में, पैसे की कभी कमी नहीं आएगी, खूब पैसा बढ़ जाएगा। ज्यादा बढ़ जाए तो हमको बता देना। हाँ, और सुनो, जीवन में आप का काम नहीं चलता है, परेशान हो, ऐसा लगे कि अब नहीं काम आ रहा है, बड़े परेशान हैं, तो महाराज बादाम को सीधे टुकड़े करना 4, हाँ सीधे फाड़ोगे तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। नींबू के करने टुकड़े 4, और जाकर किसी चौराहे में हाँ यही कामना करना कि बहुत दिन से हम खाली बैठे हैं, काम नहीं आया, चारों चौराहे में छोड़ देना बिना देखे और आ जाना। खेती का काम नहीं हो रहा तो इतवार को करना, और महाराज नौकरी नहीं लग रही तो बुधवार को। अब ये करने से आपको मिलेंगे, हाँ हाँ फल भी मिलेगा, लेकिन वही करना महाराज जिसको हाँ यहाँ तो सब कर लेंगे कल ही, कल नहीं, कल कौन सा दिन है? हाँ रविवार के दिन। तो होता है, ये सब चीजें हैं। अगर आपको करोड़पति बनना है, हाँ लिखा है, अगर आपको विधायक बनना है ना, मनुओं की उपासना करिए, आप विधायक नेता बन जाएंगे। भगवत जी में दूसरे स्कंद में आया है। आपको सुंदरता चाहिए तो आप क्रीम वगैरह ना लगाएं, केवल गंधर्वों की उपासना कर लें। आप बुद्धि चाहिए, आप भगवान शिव की आराधना कर लें, सब मिल जाएगा। हाँ, और भी बता देंगे। हाँ अभी तो 5 दिन और हैं, आप लोगों को बताते रहेंगे। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी। देखो भगवान से बने रिश्ता, हाँ किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा व्यापार कितना है, हाँ मिलते हैं ना लोग। किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा व्यापार कितना है, किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा परिवार कितना है, किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा घर बार कितना है, लेकिन आज तक किसी ने किसी से नहीं पूछा तुम्हारा भगवान से प्यार कितना है। पूछा? नहीं पूछा। सब पूछने वाले मिलेंगे, लेकिन सच बात है आपका भगवान से प्रेम होना चाहिए। हाँ प्रेम करो भगवान को, खूब लाड लड़ाओ। कुंती बुआ ने कहा प्रभु आप हमको देना चाहते विपत्ति। ठाकुर जी ने कहा विपत्ति नहीं देंगे, और कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा जब तक मैं जीऊं तो आपके चरणार बिंदों की भक्ति प्राप्त हो जाए, नित्य एक क्षण के लिए भी हम आपको ना भूलें। जैसे पानी की धारा बिल्कुल जुड़ी हुई रहती ना, ऐसे ही हमारी हाँ यह बुद्धि आपके चरणार बिंदों से जुड़ जाए। और जब तक जी एक क्षण के लिए भी महाराज कुंती बुआ ने भूला नहीं भगवान को। इसके बाद भगवान जाने लगे तो रोका, कुंती बुआ ने रुक गए, भीष्म पितामह जी के पास गए। भीष्म पितामह जी ने भगवान की स्तुति की, सूर्य उत्तरायण हुआ है, और महाराज स्वयं भीष्म पितामह जी ने अपना शरीर छोड़ा है, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, और वो महाराज भगवान के धाम को चले गए। ध्यान देने की बात यह है, भगवान का आसरा स्तुति आखिरी में की है किसने? भीष्म पितामह जी ने। जब तक शरीर अच्छा रहता है ना, तब तक बुद्धि बिगड़ी रहती है। हाँ
और जब शरीर बिगड़ जाता है तो बुद्धि ठीक हो जाती है। इसलिए जवानी का वजन होना चाहिए भाई। इसके बाद भगवान द्वारका जाने लगे और साथ में अर्जुन भी गए। बहुत दिन हो गए महाराज, अब अर्जुन साथ में चले गए। एक दिन की बात है, विदुर जी आए। विदुर जी ने गांधारी और धृतराष्ट्र जी को समझाया कि जिन पांडवों के लिए आपने मारने के लिए उनको नाना प्रकार के दुख दिए, उन्हीं के टुकड़ों में पल रहे हो, चलो। उपदेश दिया और विदुर जी ले गए गांधारी धृतराष्ट्र को। देखा महाराज, जब चले गए तो दुख हुआ धर्मराज को। आकर के नारद जी ने समझाया। इसके बाद में बहुत दिन हो गए, आज तक, हाँ, कहते हैं कि बहुत दिन हो गए अर्जुन जी नहीं आए। अपशकुन होने लगे, अपशकुन दिखाई दे रहे थे। तब उसी समय धर्मराज ने कहा भीमसेन ने, भीमसेन इतना दिन हो गए अर्जुन नहीं लौट के आए हैं, क्यों? गता सप्ताधुना मासा भीमसेना तब अर्जुना। इतने दिन हो गए अभी तक लौट के क्यों नहीं आए अर्जुन? क्यों देर लग गई? अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। क्या सुगुन दिखाई दे रहे हैं? देखो भाई, कहते आकाश से रक्त गिर रहा था, हाँ, और गायों के भी, हाँ, थनों से रक्त, सिंगार आदि की आवाज आती थी, कुत्ते आदि राजा युधिष्ठिर की ओर मुख करके रोते। ये, हाँ, कहीं मंगल नहीं दिख रहा, अमंगल दिखने लगा। और देखो भाई, आज ही की बात, शायद कल हम पढ़ रहे थे कि आज ही की बात थी रामचरितमानस में, जब बारात जा रही थी भगवान राम की, तो क्या क्या दिखा बारातियों को। कहते हैं दाहिनी ओर से मृग दिखे, ये शुभ संकेत है। आप कहीं जा रहे हो, मृग दिख जाए, श्यामा चिड़िया दिख जाए, गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए, सुहागवती स्त्री दिख जाए, कोई महिला भरा हुआ घड़ा लाते हुए दिख जाए, कोई विद्यार्थी हाथ में पुस्तक पकड़ के आता दिख जाए, कोई ब्राह्मण अपने मस्तक में जिसके तिलक लगा हो महाराज वो दिख जाए, वेद पाठी ब्राह्मण दिख जाए, ये सब मंगलमय है। हाँ, आपकी यात्रा सफल होगी। और कहीं महाराज अंधा दिख जाए, नहीं जाना चाहिए। छींक हो जाए सम, नहीं जाना चाहिए। और जाते ही जाते महाराज छींक हो जाए ना सामने, नहीं जाना चाहिए। बिल्ली रास्ता काट जाए, नहीं जाना चाहिए। निश्चित रूप से हानि होगी, कुछ ना कुछ होगा। अब कहोगे नहीं, जाके देख लेना, जो ना माने तो। या आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, सब मानते हैं, उसके लिए उपाय क्या है? अब आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में आप कारण जाना है अमरावती से, काट गई बिल्ली रास्ता, तो फिर तो कहते अपनी गाड़ी में बैक गियर लगाओ, पीछे करो, उतरो, हाँ, एक, हाँ, थोड़ी थूक भी दो, कुल्ला भी कर लो, हाँ, भगवान का नाम ले लो 4 बार, नारायण 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 नारायण, फिर चल दो। छींक हो जाए किसी की तो घर में आओ, पानी पियो, तुलसी दल लो, फिर जाओ। बात समझ में आई कि नहीं? करना चाहिए। पीछे की छींक शुभ मानी जाती है, हाँ, उपाय, हाँ, और 2 छींक हो जाए तो शुभ है, और 1 हो जाए तो पीछे की छींक शुभ, हाँ, बाएं बाएं हो जाए छींक तो शुभ मानी जाती है, पीछे हो जाए तो शुभ, सम्मुख हो जाए दाहिने हो जाए तो अशुभ है। जाना नहीं चाहिए। जाना है तो बैक हो जाओ, 10 मिनट 15 मिनट का इंतजार करो, भगवान का स्मरण करो 4 बार नारायण, फिर इसके बाद घर से निकलो। ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं? और अगर अशुभ सपने दिख जाए तो महाराज, तो तुलसी जी को बताओ, जो सपना देखा है वो तुलसी जी को बता दो, सपने का कोई प्रभाव नहीं होता है। हाँ, और बताएं? कल बताएंगे अब, हाँ, कथा ही रह जाएगी। तो अशुभ संकेत दिख रहे थे धर्मराज को, अशुभ संकेत। यह वार्तालाप हो रही थी, इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन आए तो बड़ी ही विचित्र स्थिति थी अर्जुन की। क्या महाराज? बाल बिखरे थे, मुकुट नहीं थी, हाँ, कपड़े भी फटे हुए थे, रक्त रंजित थे, बाजू बंद नहीं थे। तो देख करके पूछा धर्मराज ने, क्या हुआ अर्जुन, इतने दिन के बाद तुम यहां आए, क्या हुआ? क्या द्वारिका में सब ठीक है ना? और जैसे ही भगवान कृष्ण का नाम लिया, अर्जुन फूट फूट के रोने लगे। अर्जुन कहते हैं,
वंचितो हम महाराजा हरिनाम बंधु रूप राम। जो हरि बंधक थे ना, उनसे हम वंचित हो गए हैं। बोलो राधे राधे। क्या हो गए जी? वंचित हो गए। ध्यान देने की बात यह है, अर्जुन रोने लगे कि जिनसे हमारी शक्ति थी वही अर्जुन थे, वही गांडीव था। लेकिन महाराज कहते भूलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही गांडीव था, वही बाण थे, वही अर्जुन थे। लेकिन महाराज ला रहे थे तो बीच में भीलों ने लूट लिया अर्जुन को। क्यों? क्योंकि महाराज शक्ति आपकी नहीं है, इस शरीर में जो है शक्ति, उस शक्तिमान की शक्ति है। बुद्धि में भी जो सोचने विचारने की शक्ति है वो ठाकुर जी की है। अरे और तो छोड़ो जी, जो आप पानी पीते हो ना, 5 घंटे पानी ना पियो दिन में तो कहोगे हमारे शरीर में शक्ति नहीं है। वही परमात्मा पानी में भी शक्ति रूप में विराजमान है, भोजन में भी विराजमान है, वही शक्तिमान हमारे अंदर है। उसी शक्तिमान की शक्ति से हम शक्तिशाली दिखते हैं। तो ऐसे परमात्मा जब जा चुके, अर्जुन तो बड़े दुखी हो गए। अर्जुन और जैसे ही सुना महाराज कुंती बुआ ने, तो कुंती बुआ ने तो वहीं प्राण त्याग दिए। पांडव ने राजा परीक्षित को राज दे दिया और गूंगे बहरे बन के चले गए। पीछे पीछे द्रौपदी चली गई। धर्मराज एक दिन राजा परीक्षित एक दिन की बात है, घूमने के लिए गए देखने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा, एक बैल और गाय को देखा, आपस में संवाद कर रहे थे। पूछा महाराज कौन? उन्होंने कहा मैं पृथ्वी। गाय ने कहा मैं पृथ्वी। पुरुष से पूछा, बैल से पूछा तो उसने कहा मैं धर्म हूं। इनका वार्तालाप हो रहा था तो बीच में महाराज कलयुग आ गया था। तो कलयुग से पूछा तू कौन है? उसने कहा कलयुग। ने कहा कलयुग तू यहाँ कहाँ से आया? उसने कहा महाराज जब मेरा युग है तो मैं आऊंगा ही। अच्छा फिर? ने कहा महाराज मैं कहाँ जाऊं, जहां जाता हूं वहां आपका ही राज है, इसलिए मैं रह लूंगा, मुझे स्थान दे दो। तो महाराज कलयुग को स्थान दिए। दूता पाना स्त्रिया सुना अत्र अधर्म चतुर्विधा। जहां जहां अधर्म होता है वहां वहां कलयुग का वास है। कहाँ दूत क्रिया होती। दूत क्रिया किसको कहते हैं? जहां पत्ते खेले, देखो इनको पता है, जहां जुआ खेला जाता है। अच्छे श्रोता इसलिए पता है, ये खेलते नहीं होंगे, हमें पता है। जहां पत्ते खेले जाते हैं वहां, बोलो भाई, कलयुग का वास है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कल्याण चाहे, इन जगहों पे कभी भूल के भी ना जाए। जहां जुआ खेला जाता है वहां नहीं जाना चाहिए कल्याण चाहने वाला व्यक्ति। जहां कहना मदिरापान होता है वहां नहीं जाना चाहिए। जहां व्यवचार होता है वहां नहीं जाना चाहिए। और जहां असत्य बोला जाता है, झूठ का ही बोलबाला है, वहां नहीं जाना चाहिए। जब ये स्थान दिए, कलयुग ने कहा महाराज ये स्थान तो पहले से हमारे घर हैं, ये तो आज आपने दे दिए, फिर क्या चाहिए? तो जो उन्होंने कहा एक हमारी मर्जी से। कौन सा? उन्होंने कहा महाराज स्वर्ण में बास दे दीजिए, सोने में बास। और सोने का वास ये है कि अन्याय से कमाया गया जो धन है उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए महाराज आजकल तो लोग पूछते भी हैं, किसी लड़के की ड्यूटी लग जाए ना, नौकरी लग जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है, ऊपर से कितना मिलता है? पूछते हैं ना कि नहीं? लड़का जॉब कर रहा है, सरकारी नौकरी में हो गया है, तो लोग पूछते हैं ऊपर से कितना पड़ जाता है? पूछते कि नहीं? वही जो 2 नंबर की कमाई है उसमें कलयुग का वास रहता। अच्छा 2 नंबर की कमाई हो तो क्या करना चाहिए महाराज? अगर 2 नंबर की कमाई से महाराज सोना आया और सोना आके आपने पहना तो कोई चोर आएगा और खींच के ही ले जाएगा। फिर क्या करना है? जो भी घर में वस्तु आए तो ठाकुर जी को पहले निवेदित करो। ठाकुर जी को सौंप दो। और तो और अगर होना तो ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी सब आपका है। ठाकुर जी को कोई चीज चढ़ा दी जाए तो वो प्रसाद बन जाती है, प्रसाद में दोष नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये नहीं सोचना कि 2 नंबर का कमाएंगे तो ऐसे ही करेंगे, नहीं, सत्य पे चलना चाहिए। यद्यपि यहाँ तो कोई सब लोग खूब मेहनत करते हैं महाराज, और मेहनत से ही कमाते हैं। अब यहाँ राजा परीक्षित ने स्थान दे दिया कलयुग को। कलयुग महाराज जाके मुकुट में बैठ गया जरासंध वाली, वही मुकुट को राजा परीक्षित ने धारण कर लिया, शिकार खेलने गया। जो राजा परीक्षित कभी महाराज उसके मन में ये संकल्प नहीं आता था किसी का अनहित करें, उसके मन में आज ये संकल्प आने लगा कि मैं मृगों को मारूंगा। क्यों? क्योंकि कलयुग बैठ गया। कलयुग बुद्धि को बिगाड़ देता है।
कलयुग क्या करता है जी? हाँ, इसलिए इन 5 स्थानों में से अगर कोई भी स्थान हो तो महाराज ठाकुर जी ये जाना नहीं चाहिए। 4 स्थानों में तो भूल के नहीं जाना चाहिए। हाँ, और गए तो फिर बचाने वाला कोई नहीं है। अब देखो, राजा परीक्षित के मन में कामना आ रही थी कि मैं मरने जाऊंगा। वो मृग को मरने के लिए कौन राजा परीक्षित? वही राजा परीक्षित जिनको भगवान के दर्शन हो गए, भगवान की गोद में खेली, वही राजा परीक्षित। कलयुग का इतना बाहुल्य। अब महाराज मृग तो भाग गए, राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया, भूख प्यास से व्याकुल था राजा। समीक ऋषि के आश्रम में समीक ऋषि समाधि में बैठे थे, मरा हुआ सर्प डाल दिया। यह पता चल गई महाराज बात कि हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी के किनारे खेल रहे थे, उन्होंने जल लिया और जल लेकर के कहा, इति लक्षित मर्यादा सत्य में तक्षका हनि। जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आके डस ले और छोड़ दिया। अब महाराज राजा तो चला गया, आकर के रोने लगे श्रृंगी ऋषि। जब समीक ऋषि की समाधि खुली, पूछा कौन आया था, किसको तुमने श्राप दिया? पता किया राजा परीक्षित बहुत बिगड़े। हाँ, बहुत ही महाराज डांटा श्रृंगी ऋषि को, तुम्हें पता नहीं था ऐसा धर्म महाराजा अब नहीं होगा। हाँ, अब तो लोग महाराज अपनी रोटी सेकने के लिए हैं। हाँ, राजा का अर्थ है नेता। हाँ, सब अपने अपनी सेक रहे हैं। हाँ, उनकी पार्टी बची रहे और वो बची रहे हैं, धर्म चाहे कहीं भी जाए। बोलो राधे राधे। इसलिए आजकल तो अब क्या कहें, यहाँ से कहना ठीक नहीं है। ठाकुर जी सबका भला करे, सद्बुद्धि दे। तो महाराज कहा कि ऐसा राजा होगा नहीं। फिर इसके लिए महाराज गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया समीक ऋषि ने, और राजा परीक्षित के यहाँ भेजा। राजा परीक्षित को जाके सूचना दी कि तुम्हें समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। राजा ने जब ये सुना तो महाराज सब कुछ त्याग कर दिया, अपने पुत्र को राजगद्दी में बिठा दिया और महाराज एक लंगोटी धारण करके पहुंच गए। कहाँ? गंगा जी के तट पे। वहीं पहुंचे थे महाराज। जिस ऋषि मुनि महात्मा को पता चलता, सबके सब आ गए राजा परीक्षित के पास में। क्यों? सबको पता था कि इस राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज आएंगे। सब बैठे थे। राजा ने बालू की ही गद्दी बना दी और कहा, मेरे जीवन के कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम चाहते हैं। यह कहा हाथ जोड़ के महाराज। उसी समय क्या हुआ? तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागमट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निर्जलाव तुष्टो बलस्य वारे अवधूत वेशा। भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज आ गए। कहाँ आ गए जी? बोलो भाई। जहां राजा परीक्षित थे। देखो यहाँ ग्रंथकार लिख रहे हैं, तत्रा आभवत भगवान व्यास पुत्रो। भगवान व्यास पुत्र के रूप में आए। कैसे आए जी? देखो, 2 प्रकार के संकट आए हैं राजा परीक्षित के जीवन में। कितने संकट आए जी? कब कब? एक जब घर में थे तब एक ब्राह्मण ने अस्त्र चला दिया था, अग्निबाण, तो ठाकुर जी ने जाके वहां रक्षा की। ठीक है, कैसे रक्षा की थी महाराज? अपनी गदा से उसको शांत किया। अच्छा, वही स्थिति अभी भी है। क्या अभी स्थिति है? कि श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण के पुत्र हैं और उन्होंने वाणी रूपी बाण चला दिया है। किसके लिए? राजा परीक्षित के लिए। तो उसको काटने के लिए तत्रा आभवत भगवान व्यास पुत्र। भगवान स्वयं श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव स्वामी जी के रूप में आ गए। बोल श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की। अब जैसे ही श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज आए, राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए और क्या कहा? हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेके विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेके विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। अमृत कथा पिलाने वाले, अमृत कथा पिलाने वाले, गोविंद सुधा पिलाने वाले, गोविंद सुधा पिलाने तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाना जाने हम। पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए जाए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए ही जाने। हम पार तेरा क्या पाए,